नमस्कार दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद हर किसी का एक ही सपना होता है कि जो उसने खून पसीने से जो पूंजी जमा की है उसका पैसा सेफ रहे और उसको हर माह एक अच्छी सी इनकम आती रहे। आज के वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे ही बहुत शानदार स्कीम की बात करने वाले हैं। वो स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। क्या इसमें कोई इनकम टैक्स बेनिफिट है, क्या इसके रेट में कोई चेंज हुआ है, या आप जो मैक्सिमम 30 लाख इसमें अगर जमा करते हैं, निवेश करते हैं, तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना इनकम मिलेगा। हाँ, लेकिन ये वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्कीम में कौन खाता खोल सकता है। तो कोई भारतीय नागरिक जिसका एज 60 के ऊपर है या 60 है तो वो ये खाता खोल सकता है। लेकिन अगर कोई नौकरदार है और जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है तो वो 55 के ऊपर और 60 के अंदर खाता खोल सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसने जब भी उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाएंगे तो ये बेनिफिट मिलते ही 1 महीने के अंदर उसको खाता खोलना है। अगर आप डिफेंस पर्सन है तो आपकी एज लिमिट 50 ईयर्स है। आप ये खाता इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं या आपके स्पाउस यानी कि पति हो तो पति पत्नी एक दूसरे के नाम पे और जॉइंटली ये खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह एक खाता खोलने के बाद आपके मन में प्रश्न आया होगा कि कितनी रकम आप जमा कर सकते हैं इस खाते में। तो मिनिमम 1000 रुपये से लेके 30 लाख तक आप ये पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हो और इसका पीरियड जो है वो 5 साल का है। 5 साल तक ये स्कीम चलती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहे तो ये 3 साल और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको अगर बढ़ाना है तो एक्सटेंशन के लिए आपको एक अर्जी एप्लीकेशन देना होगा और वो भी जब मैच्योरिटी आएगी तो 1 साल के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन आपको पोस्ट में या बैंक में जहाँ भी आपका खाता है वहाँ देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आया होगा कि इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इस पे सबसे ज़्यादा कहीं भी जो इंटरेस्ट मिलता है तो इसी स्कीम में मिलता है, वो है 8.2%। और ये जो ब्याज मिलेगा आपको वो क्वार्टरली उसका भुगतान हो जाएगा। जैसे कि एक एक ब्लॉक किए जाते हैं, जनवरी से लेके मार्च तक, और मार्च एंड में आपके पैसे जमा होंगे। अप्रैल से लेके जून तक तो जून एंड में आपके पैसे जमा हो गए। जुलाई से लेके सितंबर तक ब्लॉक है तो सितंबर एंड में, और अक्टूबर से दिसंबर तक हो गए तो 31 दिसंबर तक आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो ये इसका इंटरेस्ट है। तो इस पे और भी आपके मन में सवाल आता होगा कि मैंने इन्वेस्ट तो कर लिए तो क्या मुझे इस पे कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो जी हाँ, आपको ज़रूर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो उस साल में तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अंडर IT सेक्शन 80C द्वारा आपको 1.5 लाख तक रकम की छूट मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उस बैंक में अगर आपका इस स्कीम का ब्याज 50,000 के ऊपर हो जाता है तो आपका TDS कट जाएगा। अगर आपको TDS बचना है तो 15H आपको देना पड़ेगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसा होगा। अगर आपने मैक्सिमम 30 लाख रुपए इसमें जमा किए हैं, निवेश किए हैं, तो आपका सालाना ब्याज बनता है 8.2 के हिसाब से 2,46,000। लेकिन ये आपको हर साल नहीं दिया जाएगा, तो ये आपको 3 महीने में इसको बांटा जाएगा, हर 3 महीने में क्वार्टरली।
तो ये क्वार्टरली आपको मिलेगा 61,500 रुपीज़ पर क्वार्टर। इसी हिसाब से आप देखते हैं तो आपको हर मंथ मिलते हैं 20,500 रुपये। तो ये आपकी एक तरह से सैलरी या पेंशन ही हो गई हर महीने के लिए। तो इसी तरह से इसका कैलकुलेशन है। और ये जो इंटरेस्ट अगर आप इकट्ठा करते हो तो 5 साल में आप ये इंटरेस्ट से पाते हैं रकम रुपीज़ 12,30,000 रुपीज़। तो दोस्तों इतनी बड़ी रकम आप सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट के रूप में इस स्कीम से पा सकते हो। आपके मन में फिर एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ये तो 5 साल की स्कीम है और 3 साल भी बढ़ा सकते हो, लेकिन क्या अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई दिक्कत आई तो क्या हम प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं? ये खाता बंद होता है प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है? तो हाँ, आप प्री मैच्योर ये क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये है कि अगर 1 साल के अंदर आपने ये बंद किया तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 साल से 2 साल के बीच आप अगर इसे बंद करते हो, क्लोज हो, तो आपका 1.5% मीन्स 1.5% जो जमा राशि है उसमें से कटौती हो जाएगी। अगर 2 साल से लेकर 5 साल तक आप अगर बीच में ही ये खाता बंद करते हो तो आपकी जमा राशि से 1% रकम कटौती हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्री मैच्योर भी ये खाता बंद कर सकते हैं। आपके मन में और एक प्रश्न होगा कि ये खाता हम कहाँ खोलें? सिर्फ पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं? तो जी नहीं, आप पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोल सकते हैं और आप बैंक में भी खोल सकते हैं। जितने भी नेशनलाइज बैंक है उसमें ये सुविधा है। आप वहाँ सीनियर सिटीजन स्कीम से खाता खुलवा सकते हैं। और हाँ, इसमें 3 फायदे, बहुत बड़े फायदे हैं। वो है, तो जो फायदे है वो ये है कि ये स्कीम भारत सरकार की स्कीम है और 100% गारंटी, सुरक्षित और सेफ है। दूसरा फायदा ये है कि आप ये खाता भारत में कौन से भी बैंक में, कौन से ही बैंक में, या बैंक से पोस्ट में, या पोस्ट से पोस्ट में, या पोस्ट से बैंक में, कौन से भी शहर, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट, इसमें नॉमिनेशन आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स इस स्कीम के हैं। तो मुझे जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर्ड हो गए हैं और जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, वो नौकरदार हो, बिजनेसमैन हो, वो प्राइवेट में नौकरी करते हो या सरकार में नौकरी करते हो, तो उन सब भाई बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना जो पेंशन का प्लानिंग बना रहे हो तो उसमें सबसे अग्रक्रम, सबसे अव्वल पे, सबसे 1 नंबर पे इस स्कीम को रखिए और बाद में आपकी पूंजी दूसरी स्कीम में लगाए, क्योंकि ये सबसे बेनिफिट आपको देती है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी इस स्कीम के बारे में आपको कैसी लगी? और हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।